आज हम सीखेंगे स्लाइड वर्ड। स्लाइड वर्ड्स वो होते हैं जिन्हें आपको रूल्स की ज़रूरत नहीं होती याद करने के लिए। आपको उसे तुरंत देख के पढ़ना होता है। अगर आप ये सीख गए तो आप कभी भी गलतियाँ नहीं करेंगे। जैसे इन हो गया, तो आपको इन को तुरंत पढ़ना और इसका मतलब क्या है, में होता है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए ऑफ है, तो ऑफ का मतलब क्या है, काकी के। तो ये वर्ड्स आपको तुरंत पढ़ने होंगे क्योंकि ये आपकी स्टोरी में आपको देखते के साथ ही पढ़ना होता है। जैसे टू है, तो टू का मतलब क्या होता है, को। अगर कहीं पर भी टू लिखा हो तो आप उसको समझ सकते हैं, कोई स्टोरी में आप रीड कर रहे हैं तो। इसके बाद इज है, इसका मतलब है होता है। जैसे जब भी आप किसी एक के लिए बात करते हैं तो इसका यूज़ होता है। उसके बाद है इट। इट का मतलब क्या होता है, अगर कहीं पर भी इट आता है तो उसका मतलब यह होता है, और ये ज़्यादातर किसी वस्तु के लिए या निर्जीव चीज़ों के लिए यूज़ होता है। ही ही का मतलब वह होता है, लेकिन ये लड़कों के लिए यूज़ किया जाता है। जब भी आप किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं तो वह के लिए ही का यूज़ करें। उसके बाद है ऑन। ऑन का मतलब क्या होता है, पर। जैसे ऑन द वे, या फिर कहीं जगह प्रीपोजिशन में भी आता है। एज। एज का मतलब होता है जैसे। आपने बोला जैसे मैं वहाँ गया तो वहाँ पर मैंने ऐसे देखा, तो वहाँ पर एज का यूज़ होता है। जैसे एट। एट का मतलब क्या होता है, पर। एट, अगर आप कहीं पर भी स्टोरी में पर लिख रहे हैं तो आप एट लिख सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। वी। वी का मतलब होता है होना। जैसे वी फॉर्म होते हैं, वी, वीन, तो वो सब क्या होता है, होना। उसके बाद है आपका और। और का मतलब क्या होता है, और का मतलब होता है या। जैसे कहते हैं ना, या तो ये ले लो या वो ले लो, तो वो क्या होता है, और। वाई। वाई का मतलब क्या होता है, द्वारा। मतलब इसके द्वारा, के द्वारा, तो वो वाई होता है, ठीक है। उसके बाद है आपका वी। वी का मतलब होता है हम। जैसे जब हम एक से ज़्यादा के लिए बात करते हैं तो वहाँ पर वी का यूज़ करते हैं। उसके बाद है एन। एन का मतलब क्या होता है, देखिए एन का मतलब एक ही होता है, लेकिन ये हमेशा एक जब लिखा जाता है जब आपको जो भी वर्ड है वो वोवल से स्टार्ट हो। उसके बाद है डू। डू का मतलब करना होता है, या फिर कर। तो कर भी बोल सकते हैं, करना भी बोल सकते हैं। उसके बाद है अप। अप का मतलब क्या होता है, ऊपर। जैसे किसी चीज़ के ऊपर है तो हम क्या बोलेंगे, अप। उसके बाद है आपका सो। सो का मतलब क्या होता है, इसलिए, या ऐसा, ताकि, कि। तो ये स्टोरी पे डिपेंड करता है कि आप किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। गो। गो का मतलब होता है जाना। जैसे ये तो सिंपल है समझाने के लिए, इसके 3 फॉर्म होते हैं, गो, गोन, तो उसको हम बाद में समझाएंगे। नो। नो सिंपल है, आप भी जानते हैं, नहीं। जब भी आप किसी को नहीं बोलते हैं तो नो भी बोला जाता है, नॉट भी बोला जाता है। तो उसके लिए आपको समझना होगा कहाँ नॉट का यूज़ होता है, कहाँ नो का। माई। माई का मतलब मेरा होता है। जैसे माई नेम इज़, मेरा नाम, ये है, जो भी आपका नाम हो। एम। एम का मतलब क्या होता है, हूँ, या फिर है भी होता है। वैसे ये हमेशा आई के साथ यूज़ होता है, ये भी याद रखिएगा। इफ़। इफ़ का मतलब क्या होता है, अगर कहीं पर भी इफ़ आएगा तो उसका मतलब या तो अगर होगा या यदि होगा। अगर हम ये कर पाते। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप कोचिंग करना चाहते हैं और जल्दी से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इस नंबर पे फ़ोन करके क्लास की डिटेल ले सकते हैं। ओके बाय।